दोस्तों, हर नौजवान युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए। पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो, वह कुछ ऐसा कर दिखाए जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचना था एक व्यापारी के बेटे का। ये कहानी है जापान के एक व्यापारी की जो उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं बढ़ाओगे तो फिर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह दिन भर मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता, और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वे कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा? इस पर वह नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे जाने, और इसलिए मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर उस व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने अपने क्रोध पर काबू पाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूँ। यह सुन वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे वह व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या शर्त है आपके पिताजी? उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर धनुर्विद्या सीखने के लिए घर से निकल पड़ता है, और वह कई दिनों की यात्रा करके एक गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहुत कम लोगों को अपना शिष्य बनाते थे। वह नौजवान युवक उन गुरु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और इसीलिए मैं बहुत दूर से यात्रा करके आपके पास आया हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं धनुर्विद्या में बेहतर होना चाहता हूँ। फिर जवान युवक सारी बातें कहता जा रहा था, लेकिन इस पर गुरुवर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। और जब कुछ देर तक उन गुरुवर ने जवाब नहीं दिया तो इस पर उस नौजवान युवक ने अपने घर पर बीती सारी बातें उन गुरु को बता दी। उसने यह बता दिया कि किस तरह से उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी है कि यदि वह अपने जीवन में सफल न हो पाया, उसने अपने जीवन में वह न कर पाया जो वह करना चाहता है, तो उसे उनका व्यापार आगे बढ़ाना होगा। आगे वह नौजवान युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखूंगा और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उस गुरु ने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि वह अपने साथ काफी सामान भी लेकर आया था और उसके साथ उसके 2 सहायक भी आए हुए थे। तभी उन गुरु ने कहा, सबसे पहले यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें इन चीजों को छोड़ना होगा, इन चीजों का त्याग करना होगा, इसलिए इन कीमती सामानों को वापस अपने घर भेज दो। उस नौजवान युवक ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने सारा सामान अपने सहायकों के हाथों वापस घर की ओर भेज दिया। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक से कहते हैं, देखो, यदि तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुम्हें 2 शर्तें माननी होगी। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, आप जैसा भी कहें, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी गुरुवर उस युवक को पहली शर्त बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन बिताना होगा और सारे कार्य तुम्हें खुद ही करने होंगे। इस पर नौजवान युवक कहता है, जी गुरुवर, जैसा आप कहें। आगे गुरुवर उस नौजवान युवक को दूसरी शर्त बताते हुए कहते हैं, यदि एक बार तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा, तुम इस बीच उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें, मुझे सब मंजूर है। उन गुरुवर ने उस नौजवान को अपना शिष्य बना लिया, लेकिन वो नौजवान ये नहीं जानता था कि उनके सिखाने का तरीका बहुत अलग था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा, जैसे तुम उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना भी लगाते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो, और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। उस युवक ने उन गुरुओं की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा।
सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम के 6 बजे से वह एकांत रहता और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वह सो जाया करता और ठीक सुबह 4 बजे उठकर वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगता और यह सब उसे एकांत में रहकर ही करता था। और यह सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक यूं ही चलती रहती और इस समय के दौरान न तो कहीं जाना और न ही किसी से मिलना। यहाँ तक कि उस युवक को किसी से बात करने की भी कोई अनुमति नहीं थी और बचे हुए 4 घंटे अर्थात दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता। और वह नौजवान युवक भी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ाने लगा था। वह उन्हें अपने व्यापार की बातें बताता, उसके पास क्या कुछ है। और उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि यह तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी ना कभी तो भविष्य में कोई ना कोई फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उस नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब से वह नौजवान युवक रात को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहीं दूर भाग जाया करता था। जंगलों में जाकर गप्पे लड़ा था, मौज मस्ती किया करता था और इस कारणवश वह सुबह उठ नहीं पाता था और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और न ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुम्हें एक बार धनुर्विद्या की शिक्षा को आरंभ कर लिया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तो और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा को ग्रहण करोगे और मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उस वक्त उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर धनुर्विद्या सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत रहकर मैं थक चुका हूँ और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता और इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा। और साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन मैं इनसे पीछा छुड़ा नहीं पाता। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है, इसे तुम्हें समझना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बस एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा, यहाँ से 1 दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तुम्हें वहां पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहां पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है। और जब तुम अगले दिन वापस लौट कर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उस नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह 1 दिन का सफर तय करके उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहीं पर बिताई और अगली सुबह होने से पहले ही वह उस बांस को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहां देख रहा था तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बांस चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उस बांस को देखकर झुक गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी में चराने के लेकर आए हैं और तभी उस युवक की नजर उस पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए वह उन चरवाहों के पास पहुंचा। जब तक चरवाहों की नजर उस बांस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियों में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वह नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। यह समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरुवर को बता दी। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, वह बाज बहुत ही चालाक है।
काफी देर तक तो यूं ही वह शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया, उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी, और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बाज बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर भी है, और साथ ही साथ वह बहुत तेज भी है। इस पर गुरुवर हंसते हुए कहते हैं, बेटा, उस बात को तुमने आज देखा है, लेकिन यदि उसे तुमने करीब 2 महीने पहले देखा होता तो तुम उस पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे बाज केवल पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं, और इन बाजों की उम्र करीबन 80 वर्ष की होती है। लेकिन जब इनकी आधी उम्र अर्थात जब इनकी 40 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो यह शिकार नहीं कर पाते। उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में उसके शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे, जो कि लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोंच, जो कि आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें होने लगती हैं। तीसरा, पंख, जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। ये उसके उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों काम करना मुश्किल हो जाते हैं। उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दें या फिर खुद में बदलाव करे। इनका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन इनकी विशेषता तो यही है कि ये बाज अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते। जहां पहला रास्ता सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं दूसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा बांस पीड़ा चुनता है और खुद में बदलाव करता है। वह धीरे धीरे उड़ान भरकर किसी ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां बहुत शांति होती है, और वहां अपना घोंसला बनाता है। फिर वहां पर जाकर वो सबसे पहले अपनी कमजोरी अर्थात अपनी उस मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देते हैं। अपनी चोंच तोड़ने से ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षी के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने का। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगाने का। और देखते ही देखते इनके पंजों में नए नाखून आते हैं। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों का फिर से उगाने का। और इस क्रिया में पूरे 3 महीने लगते हैं, और 3 महीनों के अंदर इन बाजों का एक नया पुनर्जन्म होता है, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नहीं। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आगे गुरुवर इस नौजवान युवक से कहते हैं, तुम उस बाज की तारीफ कर रहे हो जो अकेले रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, जो पूरे 3 महीने एकांत में रहकर तपस्या करता है, अपने आप को शिकार के लायक बनाता है, तब जाकर वह कहीं शिकार करने योग्य बन पाता है। तुमने देखा होगा कि जो भी ताकतवर इंसान है वह हमेशा एकांत ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, जिसके अंदर तरह तरह की कमियां हैं, वह लोगों के बीच छुपने का प्रयास करता है। आगे गुरुवर उस नौजवान युग से कहते हैं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले दिशाहीन से दृढ़ निश्चय वाले बनो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए समय निकालते हो, जब तुम एकांत रहने का चुनाव करते हो, तो तुम अपने दिन में जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम ध्यान दे पाते हो, तुम सचेत हो पाते हो, और साथ ही तुम किसी भी चीज पर सही निर्णय भी ले पाते हो। और एकांत आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाता ही रहता है। आगे गुरुवर उस युवक को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, आज जो मौका तुम्हारे पास है वह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए इस मौके की कीमत को समझो, क्योंकि तुम्हें एकांत खुद को बनाने के लिए मिला है। तो अपने जीवन में देखो, उसे समझो और उन कमियों को दूर करो। तुम तो बड़े शहर से हो, और तुमने यह भी देखा होगा कि शहर के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। न तो उनके पास सीखने का समय है और न ही एकांत में रहने का, इसलिए वह कभी भी खुद को जान तक नहीं पाते। यह अकेलापन, यह संघर्ष जिसे तुम व्यर्थ समझ रहे हो और जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो, ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए मिला है, और यह मौका दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। आगे गुरुवर उस युवक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जिन लोगों के साथ तुम घूमते रहे हो, जिनके साथ गप्पे लड़ा रहे हो, जिनके साथ अपना समय काट रहे हो, उन्हें तो खुद तक नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि वह खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो तो अवश्य ही तुम भी दिशाहीन हो जाओगे, और तुम भी यह समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। शुरू में तुम्हें अकेले रहने में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए अकेलेपन का इस्तेमाल एकांत रहने के लिए करो, और अपना उद्देश्य याद रखो। यह याद करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और तुमने अपने जीवन में क्या लक्ष्य तय किए थे। गुरुवर के इतना कहने के बाद वह नौजवान युवक सोचने लगा। वह यह समझने लगा कि आखिर वह यहाँ पर क्यों आया था। तब उसे याद आया कि उसके गुरु ने उसे क्या कहा था कि अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेलापन ही एकांत बन जाएगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी बात, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि उस नौजवान युवक के गुरु ने कहा था कि सारा ध्यान केवल अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि जब हम कहीं और जाने की या कुछ अलग पाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, तब हम अपने मन के बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं और हमारा संबंध वर्तमान से टूट जाता है। और तब हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम कहीं पर फंसे हुए हैं। हम बहुत दुखी हैं,
हम बहुत निराश हैं और कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे, और इसी के साथ में उस नौजवान युवक को उन गुरु की तीसरी बात भी याद आती है कि प्रकृति में ध्यान करो। जब भी तुम्हें समय मिले तो किसी एकांत जगह पर या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार खुद शांत होने लगेंगे, और जब तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे तब तुम्हें आभास होगा कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तुम इस धरती के साथ जुड़े हुए हो। ऐसा करने से अकेलेपन का वह भाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लगेगा, और तब तुम यह जान पाओगे कि यह पल ही वह अवसर है जहां तुम खुद को पूरी तरह से जान सकते हो। तभी तुम अकेलेपन का फायदा उठा सकोगे, और इसी तरह से अकेलेपन को जीता जाता है। इन सभी बातों को ध्यान करके उस नौजवान युवक ने यह निश्चय किया कि वह आश्रम छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा, जब तक कि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने आया था, और वह यहाँ से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही जाएगा। इसके बाद वह अगले ही दिन से अभ्यास में पूरी तरह से लीन हो गया। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अलग पाने का प्रयास छोड़ दें। क्योंकि जब हम कुछ अलग और कुछ खास पाने का प्रयास करने लग जाते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन होने लगते हैं। और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमें कुछ अलग पाने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहता है। और इसी कारण हम अपने मन के जाल में फंसते चले जाते हैं, और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए अपने जीवन में यदि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो अधिक पाने का प्रयास छोड़कर केवल अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें, और देखना कि आप जरूर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।